Ram 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 Pasha pasha Raghuvara varase tu Pasha pasha Raghuvara varase tu Paramadurasa Rupa payo nidhi Paramadurasa Rupa payo nidhi Salila vilangana hetu Pasha pasha Raghuvara varase श्री लक्ष्मण जी जब वो सेतु तैयार होने लगा, समुद्र के ऊपर जो असंभव कार्य था, वो वानर राम नाम लिखकर पत्थर उसमें फेंकते हैं, वो तैर रहे हैं। एक विचित्र जो अभी तक घटना अभी नहीं हुई थी आज तक विश्व में कहीं भी, वो आज घटना घट रही है। तो वो लक्ष्मण जी उत्साह में कहने लगे, पश्य पश्य, देखो देखो। पश्य का मतलब देखो देखो, हे रघुनाथ जी देखो देखो कितना सुंदर सेतु बना है। परम दुराय सदरूप पयोनिधि, महान दुर्गम जल वाले समुद्र को ये पार करने वाला ये अनुपम वस्तु तैयार हुई है। सलिल विलंघन हेतु, उसको पार करने के लिए, विलंघन मैंने उस पार जाने के लिए। और उस समय उन्होंने जो बानरों की प्रशंसा की है, शैल निवह मानीय सुमन निवेश, शैल निवह मानीय सोमनमिव शतयोजन परिमाण, शतयोजन परिमाण, नानाकार शरीरवली मुख, नानाकार शरीरवली मुख, वीर विहित निरमान, वीर विहित निरमान। इसमें गंध मयंद नलनील बानरों ने अद्भुत कार्य किया। 400 कोस का लंबा पुल बना दिया और पत्थरों को फूलों के समान सुमन मिव, सुमन जैसे पुष्प को उठाते हैं इस प्रकार को उठाकर ले आए। शैल निवह मानीय सुमन, वो जो शैल पर्वत थे, दुर्गम पर्वत थे, बड़े बड़े विशाल पर्वत, ये अद्भुत काम किया है। इसमें किन किन का विशेष योगदान है वो लक्ष्मण जी श्री राम जी को बता रहे हैं। बाली तनय, ओ बाली तनय, बाली तनय बाली के बेटे अंगद जी, सुग्रीव वायुसुत, वायुसुत हनुमान जी, नल नीलादि विचारो, इसमें नल नील का विचार लगा है, वो इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं, शिल्पी हैं। बाली तनय सुग्रीव वायुसुत नल नीला विधि विचार, आदि का भाव के और भी बड़े हैं, उनके नाम नहीं ले जाए। शंख भुजगतिमिकर चक्रकुल संकुलमयी विस्तारम्
शंख भुजग तिमि मकर चक्रकुल संकुलमयी विस्तारम। ये संस्कृत में है महाराज। उस समय की जो समय की भाषा में 1000 वर्ष पुराना महाराज ये गीत गोविंद है। इसका ओज देखिए, इसका तेज देखिए। ये अंगद जी हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, इनका परिश्रम का फल है। और ये समुद्र बहुत विस्तार वाला है। इसके अंदर शंख हैं, सर्प हैं, मछलियां हैं, मगर हैं, बड़े बड़े चक्र हैं। वो उसका वर्णन श्री रामचरितमानस में है कि कौन कौन से उसके ऐसे ऐसे उसमें कितने जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं। और उसकी जो लहरें हैं उसका वर्णन अब समुद्र का वर्णन कर रहे हैं। अंजन नीर नीर निधि मध्यगमुज्ज्वल फेन विकारम। समुद्र की जो लहरों में सफेद फेन ऐसा लगता है मानो छाया पयमिव गगन समुद्यत उडगन मिलित उदारम। महाराज एक कविता बहुत सुपरलेटिव है। ऐसा लगता है मानो आकाश में, जैसे वो आकाश गंगा के बीच में तारोगणों की शोभा है, इसी प्रकार समुद्र के अंदर जो दूर दूर से जो सफेद फेन की लहरें उठ रही हैं, वो ऐसा लगता है हमारे आकाश गंगा के अंदर तारागणों की शोभा हो रही है। अब वो जो उन्होंने इसका रूपक बांधा है वो देखकर बता रहे हैं। उसमें जो रीछ हैं, बानर हैं, वो कैसे लगते हैं। रक्षमलव बहुराजी विराजत मिंदु किरण समरूपम। रेक्षमल्ल बहुराजी विराजित मिंदु किरण समरूपम। लंका विजय पत्र समर्पित मिव विधिना विपुलमधु। इसकी इतनी ओज भरी इसकी कविता की गढ़न है कि वो सुनकर मन जो है वो मेरा पुलकित हो रहा है, गदगद, शब्द नहीं निकल रहे महाराज। वो ऐसा लगता है मानो पुल के ऊपर चंद्र की किरणें जैसे चल रही हो, जैसे ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा विजय पत्र लिखकर उसके ऊपर बना दिया हो। ये किरणें चल रही हैं आकाश गंगा की। वाह। सिद्ध सिद्ध यक्ष विद्याधर किन्नर सिद्ध यक्ष विद्याधर किन्नर सिद्ध यक्ष। बड़े बड़े सिद्ध विद्याधर किन्नर आदि आए हैं। वो ये दृश्य ऊपर आकाश मार्ग से देख रहे हैं। सिद्ध यक्ष विद्याधर किन्नर सुरवर लोचन लोभम यातु धान रमणी जन लोचन यातु धान रमणी जन लोचन रोदनम मिगत शोभम। वो उनके नेत्र ललचा रहे हैं कि अब ये पुल बन गया तो वो दिन दूर नहीं है जब शत्रु की स्त्रियां रोएंगी, जब उनके शत्रुओं का वध होगा। ये बड़े बड़े देवता वहां पर किन्नर आए हैं, यक्ष आए, सिद्ध यक्ष विद्याधर किन्नर सुरवर लोचन लोभम। उनके नेत्रों में बस एक ही आस है, प्यास है। यातुधान कहते राक्षस। रमणी जन लोचन, उनकी जो रमणी है, जो उनकी पत्नी है। रोदन म अभिगत शोभम, ये हम दृश्य देखेंगे। उस समय ऐसे ऐसे बाल खिल्ले ऋषि आए हैं जिससे समुद्र की फेन जो ऊपर आती है, जो लहर आती है, वही पीकर जीवित रहते हैं।
बाल खिल्य वैखान सफेन पवन चरमुनि कृत जापम बाल खिल्य वैखान सफेन पवन चरमुनि कृत जापम राजमान 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 राकेय दूर कृत दारुण बंधन पापम राजमान राकेय दूर कृत दारुण बंधन पापम। और ऐसा लग रहा है वो जो बालखिल्य ऋषि हैं, बड़े बड़े वैखानस, ऐसे बनवासी मुनि जब कर रहे हैं कि ये कार्य सिद्ध हो। भगवान श्री राम उस लंका को पहुंचकर समुद्र में बंधन सेतु से जानकर उस लंका को विजित कर लें और ये दारुण पाप जो है दूर हो जाए। और चंद्रमा, आकाश में चंद्रमा ऐसे लग रहा है कि वो भी प्रसन्न है कि रावण ने चंद्रमा को भी बांधा हुआ था कि ये रावण जल्दी मरे तो चंद्रमा भी मुक्त हो। पश पश रघुवर वर से लक्ष्मण जी जो भक्ति के आचार्य हैं, वो श्री राम जी को सारा विहंगम दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। पश पश रघुवर वर से पठति जनाः सुचिरं सुमतिर्जय देव विनरमित गीतम् पठति जनाः सुचिरं सुमतिर्जय देव विनरमित गीतम् पश्यति नैव कदाचित् कदाचिदपि प्रतिबंधक संसृति भीतम। जयदेव जी कहते हैं जो इस सुंदर गीत का पाठ करेगा वो उसके सब बंधन और विपत्तियां से वो छूट जाएगा, जो इसका पाठ करेगा, जो इसको सुनेगा। इस प्रकार ये दिव्य प्रबंध गीत जो अभी आपने सुना, ये जयदेव जी का विनम्रित था और भगवान अपार समुद्र को पार करके तीर्थवा इस पार भगवान श्री राम आ गए हैं और महान ऊंचे सुबेल पर्वत पर जाकर विराजे हैं। इसकी आगे की अष्टपदी हम अगली बार भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।